शाम की रात थी। बरसात का समय था। गहरी बरसात की बूंदें जलती राहों पर गिर रही थीं। एक छोटे से गांव में एक वृक्ष के पास एक पुराना हवेली था। उस हवेली को सुनसान और डरावना कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां किसी भूत प्रेत का वास है। एक रोमांचकारी युवक नामक वीर उस हवेली की तलाश में रात के अंधेरे में निकला। उसने एक बत्ती जलाई और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर वीर ने दस्तक दी। अचानक वह दरवाजा खुद ही खुल गया। वीर अंधेरे में हवेली के अंदर चला गया। हवेली के भीतर कुछ अजीब थी। उसे वहां अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो और अजीब अजीब ध्वनियों का आगाज हो रहा हो। अचानक वह एक छोटे कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराने आयामी आईने के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। व्यक्ति का चेहरा अंधेरे में दिखाई दिया और उसकी आंखों में अंधेरा था। वीर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह व्यक्ति से पूछने के लिए उसके पास बढ़ा, लेकिन व्यक्ति की आंखों की तीखी नजरें उसे बाधित कर रही थीं। तभी वह व्यक्ति उसे एक हाथी की भांति सस्ती आवाज में बोला, मुझसे माफी मांगो वीर। वीर का हौसला टूट गया। वह तत्पर हो गया कि वह भूत प्रेत के साथ है। वह भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। वह गांव वालों को सच्चाई बताने का नाम करता है, लेकिन कोई उसे विश्वास नहीं करता। वीर उस रात को नहीं भूल सकता था। उसकी आंखों के सामने वह व्यक्ति का भयानक चेहरा था। उस दिन के बाद हवेली को गांव वाले और भी डरावना मान लिया और रात के समय वहां जाने की कड़ी मना कर दी। वहां कुछ अजीब घटनाएं और अत्याचार की खबरें गांव में फैल गईं। वीर की कहानी अब तक गांव की ईट डरावनी बातों का विषय बन गई थी और वह हवेली अब भी अकेली खड़ी रहती थी, अपनी रहस्यमयी और भूतिया दुनिया में।